नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। नए हफ्ते का आगाज हो रहा है और मजबूती के साथ ही होगा। बैक टू बैक 6 दिनों से भारतीय बाजारों में टचवुड बढ़िया उछाल और आज भी 7th डे इंडिकेशन तो गांधीनगर से आ रहे हैं कि हम थोड़ी सी मजबूती के साथ 1/4 से 1/3% के बीच उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन, जबकि एशिया पस्त पड़ा है। ऐसे में पिच, स्टेडियम, ग्राउंड सब दिखाइए क्विकली, जान लेते हैं हमारे लिए दरअसल किस तरह के संकेत है। अभी ग्राउंड थोड़ा सा दूर है, ये आ गया। अरे आज तो सख्त वाला मामला है पिच पे, धूप निकल आई है पर है ऐसी पिच किसी वैसा दिख रहा है, मैच में घूम सकता है बॉल आगे। नहीं, अभी तो ऐसा लग रहा है कि पिच सख्त ही, पिच सख्त रहेगी। मतलब क्या होगा किसी को नहीं पता कि कौन क्या करेगा। मैच खेलते खेलते बारिश हो जाए किसको पता। हाँ, अभी कल हो ही गई, रुक गया मैच। तो लेकिन जो हमको तो अपने घरेलू मैच खेलने हैं ना, तो घरेलू पिच तो बहुत स्ट्रांग है। अब देखिए इतना माहौल बना हुआ है, G20 का इतना बढ़िया माहौल, फिर 2 बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बायोफ्यूल अलायंस हो रहा है, तो कुल मिला के जो मार्केट का मूड है ना वो बहुत पॉजिटिव है। अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स जब होंगे तब देखा जाएगा। अब वैसे भी ज़्यादातर चीज़ें तो हम लोग इग्नोर ही कर रहे हैं, तो इसलिए पिच हमने सख्त रखी कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और आप सुबह बता रहे थे कि 0.8% की और ज़रूरत है। पहुंच ही गए वहाँ पे, आज ही हो सकता है, हमको लग रहा है आज। टी शर्ट के तो ऑर्डर दिए नहीं, अगर आज ही हो जाएगा तो फिर नहीं, टी शर्ट का ऑर्डर नहीं दिए इसलिए हो जाएगा, दे दे तो नहीं होता। अच्छा, पर वो फिर उसका बजट दे देना। हाँ, उसका बजट UPI कर देंगे। अच्छा ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत गजब का माहौल है, तेज़ी वाला, और माहौल बन सकता है आज भी। हाँ बन सकता है, पर पता है कोई लॉजिक से नहीं था, पर बहुत सारे लाल स्टॉक है मेरे पास। और वो जब पहले मैंने तो सारे डाले, फिर जब एसिमुलेट करे तो मुझे रियलाइज होगी 50% से ज्यादा टीम तो लाल है। तो आप लोग से वॉच आउट करिएगा भाई, बाजार का मूड मोमेंटम अलग ही चल रहा है। मोमेंटम अलग चल रहा है। SJVN पहला, इसने पावर परचेज एग्रीमेंट, इसको हरा रखा है, ये हरे हैं सारे। पावर परचेज एग्रीमेंट करा है भाखड़ा बीज मैनेजमेंट बोर्ड के साथ सोलर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए 18 मेगावाट का हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, जो कि कहा जा रहा है कमिश्निंग की स्केड्यूल्ड है अगस्त 2024। ग्रीन रख दिया है। सरकारी कंपनी का तड़का वैसे आजकल अलग ही चल रहा है। 2 अदानी ग्रुप एंटिटीज को ग्रीन रखा है। खबर इंटरेस्टिंग थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले कुछ दिनों में अदानी ग्रुप के प्रमोटर्स निबलिंग कर रहे हैं, यानी कि हल्की हल्की खरीदारी कर रहे हैं अपने स्टॉक्स में। अदानी एंटरप्राइजेज में प्रमोटर्स ने 2% से ज्यादा इक्विटी, 2.06% स्टेक खरीदा है अगस्त 21 से सितंबर 7 के बीच में। हिस्सेदारी बढ़ाकर पहुंचा दी ऑलमोस्ट 72% प्रमोटर्स स्टेक अदानी एंटरप्राइजेज। ऐसे ही अदानी पोर्ट्स में प्रमोटर्स ने 2.17% स्टेक एक्वायर करा है खुले बाजार से 14 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में, और होल्डिंग बढ़ के 65% के पार। दोनों में एग्रेसिव बाइंग और छोटे से स्पैन ऑफ टाइम में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। ग्रीन रखा है इन दोनों स्टॉक्स को, तीनों में। तो मेरा पहला स्टॉक है क्यूपिड, ये रेड में रखा है क्योंकि इसमें यूनिवर्सल अल्वासिया ग्रुप, जो ओम प्रकाश गर्ग और वीना गर्ग जो प्रमोटर हैं इसके, उसकी हिस्सेदारी खरीदेंगे, जो करीब 41.84% है। और ओपन ऑफर लाएंगे पब्लिक के लिए। ओपन ऑफर का प्राइस करंट प्राइस से काफ़ी नीचे है, 325 पे आ रहा है और ये 394 पे है। तो आज एक डिसेंट करेक्शन क्यूपिड में देखा जा सकता है, इसलिए इसको रेड में रखा है। कैप्टन पाइप्स, इसकी एक बोर्ड मीटिंग है जो कि ये तय करेगी, 18 तारीख को बोर्ड मीटिंग है, जिसमें एक नया प्लांट लगाने वाले हैं ये अहमदाबाद के पास। ग्रीन फील्ड होगा, यानी एकदम ऑल न्यू। करंट कैपेसिटी इनकी जो है 18,000 टन की है और इसको ये इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो ये एक पॉजिटिव खबर है, इसलिए इसको ग्रीन में रख रहे हैं। फेडरल मुगल में एक मामला ये निकल के आया कि सेबी ने एक अपना ओवरसीयर इसमें अपॉइंट किया है, जो इनके ऑफर के संदर्भ में था। टेक ओवर जब हुआ था, फिर आपको याद होगा काफ़ी पहले, तो उसमें एक इशू हो गया था प्राइस को लेकर के। अब उसमें एक नया अपॉइंट कर दिया गया ओवरसीयर, जो ये तय करेगा कि वैल्यूएशन को लेकर के क्या मामला इसमें है। तो फेडरल मुगल को इसलिए मैंने ग्रीन में रखा है, क्योंकि ये बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक था जब ये सारी चीज़ आई। तो देखते हैं कैसा होगा, स्क्रीन पर लगा रखिएगा। 3 मेरे हो गए। अगला पीवीआर आइनॉक्स को ग्रीन लेके जा रहा हूँ। भाई अपडेट आया वीकेंड में कि धारवाड़ कर्नाटका में स्मार्ट सिटी मॉल में 4 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स खोल दिया है।
तो अब 1708 स्क्रीन्स, 361 प्रॉपर्टीज, 115 शहरों में, हाँ इंडिया और श्रीलंका दोनों मिला के 115 शहरों में, इस तरह की रीच है इस कंबाइंड एंटिटी की। हाँ अब वो जवान देखिए कैसी लगी? अभी समझ में नहीं आ रहा कैसे समझा, तो मैं वही पेन करने की कोशिश कर रहा था। अच्छी लगी? नहीं। तो क्या बुरी लगी? नहीं। नहीं। पैसे बर्बाद हो गए क्या? यस। नहीं ठीक है, देख ली आउटिंग समझ के कर। तो अब समझ में नहीं आ रहा इसको क्या अब, और लेकिन पीवीआर इनॉक्स ग्रीन ही जाना चाहिए लॉजिकली, क्योंकि ग्रीन है भाई साहब का। हर स्क्रीन के बाहर जैसे अब वो शो चेंज का टाइम पब्लिक भीड़ लगी हुई है। यस 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 यस। ये इंटरनेशनली सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। क्या ये पठान से अच्छी है? पठान से मुझे तो पठान भी ज्यादा कुछ खास नहीं लगी, जिस तरह के रिकॉर्ड कनेक्शंस थे। ये भी मतलब हो गए, आप देख लिया। पीवीआर का जो काम है ना, फिल्म हिट हो फ्लॉप हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता, पैसा बन रहा ही नहीं। अरे बन रहा है सॉलिड बन रहा है तो बस। अरे भाई साहब गजब करे हुए हैं। नहीं, फिल्म चल भी रही है एक्चुअली इंटरनेशनली, नहीं बहुत चल रही, हर जगह चल रही है। मैंने सिनेमा घर देख लिया, सब स्क्रीन्स भरी हुई है और प्रीमियम में माल बिक रहा है। बस, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए, तो इसे ग्रीन रखना ही था। और शाहरुख के अगर फैन है तो कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं, भर भर के शाहरुख मिलेंगे आपको पिक्चर में। वैसे एक यंग है एक ओल्ड है, तो जो मुझे ज्यादा अच्छे ओल्ड वाले लगे, वो एप्ट लग रहे थे उनकी एज। आपसे यंग वाले बहुत ज्यादा मेकअप करके, पर पब्लिक मुझे गाली देगी, बहुत फैन है उनके, लेकिन अच्छा है। देखिए भाई, ये आप लोग देखनी नहीं देखे हो तो मेरा रिव्यू ऐसा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे पुट अक्रॉस करूं। पीवीआर इनॉक्स ग्रीन रख दिया। खैर इस बीच गोदरेज, अब लाल वाले आ गए, अब बहुत सारे लाल हैं, आप लोग से वॉच आउट करिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने अपडेट दिया कि अनुभव गुप्ता रिजाइन कर गए। सीओ विक्रोली क्या होता है? ये मैंने भी जब पढ़ा इसको तो मैंने इसी चक्कर में डाला। नहीं, मैंने ये सीओ विक्रोली क्या हो सकता है, उस साइड के प्रोजेक्ट के हो। ऐसा भी है क्या? प्रोजेक्ट वाइज सीओ विक्रोली आया नाम, मुझे लगा सीओ ने रिजाइन कर दिया, फिर बाद में सीओ विक्रोली, तो मुझे समझ में नहीं आया। ये असल में इंपॉर्टेंट है कि मोहित मल्होत्रा साहब ने भी कुछ पहले समय रेजिग्नेशन टेंडर करा था, वो एमडी और सीईओ थे। मैं गोदरेज प्रॉपर्टी को लाल लेके जा रहा हूँ, ये स्टेट ऑफ रेजिग्नेशन जो आ रहे हैं। कॉफी डे एंटरप्राइजेस को लाल रख रहा हूं। आईडीबीआई ट्रस्टीशिप ने एप्लीकेशन फाइल करी एनसीएलटी में, डिफॉल्ट जो है 228 करोड़ रुपए के, तो बेसिकली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत ये एप्लीकेशन फाइल हुई है। कॉफी डे एंटरप्राइजेस को लाल, ये अच्छे निपट गए। अच्छा, चौथा स्टॉक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट। तो इन्होंने फेस्टिवल से पहले बजाज ग्रुप की कंपनी बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से इन्होंने एक स्टोर खोला है नेल्लोर में, आंध्र प्रदेश में, 3700 स्क्वायर फुट पे। तो थोड़ी सी अच्छी खबर लग रही है फेस्टिवल पे, तुमने कहा ग्रीन रख दो। स्ट्राइड्स फार्मा पे ध्यान रखिए, इनको एक यूएस एफडीए से दवा का अप्रूवल मिला, जो ओरल सस्पेंशन वाली सेल्वामार कार्बोनेट है, और ये इसका मार्केट करीब 21-22 करोड़ डॉलर का है। तो ठीक ठाक मार्केट साइज़ है, और ये उसमें अप्रूवल के साथ एंट्री कर गए हैं, और ये जल्दी लॉन्च करेंगे। बेंगलोर यूनिट में बनेगी ये। सिक्स्थ स्टॉक है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। इसकी एक सब्सिडरी है जेएसडब्ल्यू नियो, उसमें विंड एनर्जी, सब रिन्यू एनर्जी वाला मामला है सारा। इसमें टीपीजी, ब्रुकफील्ड और टोक्यो इलेक्ट्रिक कंपनी हिस्सा खरीदना चाहते हैं, और वो साझेदारी काफ़ी बड़ी हो सकती है। तकरीबन 4000 करोड़ के आसपास की डील की संभावना है, तो इसलिए मैंने उसको ग्रीन में रखा। ये बड़ी फ्रंट लाइन खबर थी। शेयरों से फटाफट आपको बताते हैं। इथॉस, ये जो महंगी वाली घड़ी बेचने वाली कंपनी है, इसका एक मामला दिल्ली में चल रहा था वैट का, जिसमें इनके ऊपर 33 करोड़ 76 लाख की एक लाइबिलिटी बन गई थी। लेकिन किस्मत इनकी अच्छी और मुकदमा ठीक से लड़े हैं, तो अब ये नलीफाई हो गया है, यानी ज़ीरो। तो इनकी जो बैलेंस शीट में देख रहा है, तो 33 करोड़ ठीक ठाक रकम इनके हिसाब से है, तो इसलिए इसको ग्रीन में रख सकते हैं। अब इनको ज़ीरो पेमेंट करना है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ में मैक्वारी की एक रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग है 1520 रुपये का एचसीएल टेक का लक्ष्य दिया है, और उसमें इन्होंने ये बताया कि जो सीमेंस के साथ इनकी एक डील हुई है, ये काफ़ी इनके लिए पॉजिटिव है, और अब उनको नहीं लगता कि इस क्वार्टर के आगे से दिक्कतें कंपनियों के सामने रहेंगी, तो इसलिए इसको ग्रीन में। अपोलो हॉस्पिटल में यूबीएस की एक रिपोर्ट है, 6050 रुपये का लक्ष्य है इसमें, और उनका ये मानना है कि काफ़ी तेज़ी से ये सेक्टर पूरा ग्रो कर रहा है, और उसमें इनकी जो लीडरशिप पोजीशन है वो अच्छी है, और ऑक्यूपेंसी इम्प्रूव होके 62% से अब 65% हो गई है। तो अपोलो हॉस्पिटल भी ग्रीन में रखा जा सकता है। टाटा स्टील रेड
इन्वेस्टेक नाम की एक कंपनी है जिसने इसमें एक ब्रोकरेज रिपोर्ट निकाली है, रिड्यूस की रेटिंग, मतलब कम करो अपना अगर होल्ड कर रखा है तो 82 रुपये का लक्ष्य दिया है। लॉजिक क्या दिया है कि जो बैलेंस शीट को डिलेवरेज करना था, यानी कर्जा कम करने वाली मुहिम थी, उसमें बट्टा लग गया है। बट्टा इसलिए लग गया है क्योंकि कंपनी को या तो अपना कैपेक्स रोकना पड़ेगा, अदरवाइज संभव ही नहीं कि आप अपना कर्ज कम कर पाएँ। और वन टाइम सब्सिडी जो यूके गवर्नमेंट से मिलने की संभावना थी वो छीड़ होती दिख रही है, मुश्किल लग रही है, और वो मिलेगी तो ही काम बनेगा। और चौथा लॉजिक इन्होंने दिया है कि जो इन्होंने एबिटा पॉजिटिव की बात कही थी वो बिना सब्सिडी के संभव नहीं है। तो कई सारी बुरी बातें इनके लिए बोल दी टाटा स्टील के लिए, और 129 से सीधे 82 रुपये का टारगेट है, तो इसके लिए इसको रेडी में रख रहे हैं। चलिए क्विकली आखिरी के 4 स्टॉक्स, सब लाल है भाई साहब। बालाजी अमाइंस, ये वैसे बाजार बंद होने से जस्ट पहले खबर आई थी, वो क्लोजिंग पे सब फोकस कर रहे थे इसलिए गए नहीं होंगे, अदरवाइज कुछ क्लोजिंग के पहले स्टॉक में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है। इसका जो आर्म है बालाजी स्पेशलिटी, उसने सेबी से अपनी डीआरएचपी आईपीओ लाने का विड्रॉ कर लिया है। दरअसल इसकी मटेरियल सब्सिडरी थी जो आईपीओ लाने की तैयारी करी थी। डिसअपॉइंटिंग, वैल्यू अनलॉकिंग अगर आप इंतजार कर रहे थे, लाल करा। वीआरएल लॉजिस्टिक्स, एक लार्ज ट्रेड हुआ था फ्राइडे को। प्रमोटर आनंद विजय संकेश्वर ने 35 लाख शेयर्स बेच दिए। उसमें से आधे, मेरे ख्याल से 35 में 19 लाख तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खरीदे, बाकी अपडेट नहीं, लेकिन प्रोमोटर्स की सेलिंग आई, मैंने लाल करा इसको। श्याम मेटालिक्स को लाल कर रहा हूं, यहां पे भी प्रोमोटर्स बेचेंगे आज से। 2 प्रोमोटर एंटिटीज, यहां पे 5.11% स्टेक, ये बेस साइज है। ग्रीन चूस में ऐड कर दिए 1.19, कुल मिलाकर 6.25% प्रमोटर्स माल छोड़ने जा रहे हैं ओएफएस के जरिए। ओएफएस मतलब आज नॉन रिटेल के लिए, कल रिटेल की बारी आएगी। आज दबाव में दिखना चाहिए स्टॉक, 467 पे खड़ा है और फ्लोर प्राइस है 414 की। और फाइनली एमसीएक्स को लाल रखा है। कंपटीशन हीट अप हो रहा है, इनको दे हैव टू पुल अप देयर स्टॉक्स, हो ना, इश्यूज अभी भी, टेक्नोलॉजी वाला इश्यूज अभी भी चल रहे हैं। एनएसई को सेबी ने मंजूरी दे दी है डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, कमोडिटीज डेरिवेटिव सेक्टर में लॉन्च करने के लिए। जल्द कहा जा रहा है ऑफिशियल डेट अनाउंस करेगी एनएसई, लाल रखा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विकली 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन। एसजेवीएन ऑर्डर बैक करा, इसीलिए हरा रखा। अदानी ग्रुप की 2 एंटिटीज, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स में पिछले कुछ दिनों में प्रमोटर्स ने एग्रेसिवली निबलिंग करी है, खरीदारी करी है, 2% से ज्यादा स्टेक बढ़ाया, इसीलिए ग्रीन रखा। पीवीआर आइनॉक्स, 2 रीजन, एक तो मल्टीप्लेक्स खुला है, उससे स्टॉक मूव नहीं करता, लेकिन जवान गजब करने वाली है ऐसा लग रहा है, जिस तरह के कलेक्शन के नंबर्स आ रहे हैं, ग्रीन रख दिया। उसके बाद सब लाल है, बाजार का मूड अलग ही है, इसीलिए आपसे वॉच आउट करिएगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज, एक और रेजिग्नेशन की न्यूज, सीईओ विखरोली रिजाइन कर गए। कॉफी डे एंटरप्राइजेज, एनसीएलटी एप्लीकेशन वो बकाया पे आईडीबीआई ट्रस्टीशिप की तरफ से। बालाजी अमाइंस, वो जो आम का आईपीओ आना था वो डीआरएचपी विड्रॉ कर लिया गया। वीआरएल लॉजिस्टिक्स में फ्राइडे को प्रमोटर्स ने अच्छा खासा माल छोड़ा बाजार, लार्ज ट्रेड। श्याम मेटालिक्स, प्रमोटर्स हालांकि 88% ओन करते हैं, शायद एमपीएस नॉर्म्स को मीटअप करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन तगड़ा डिस्काउंट पे ये चंक बिकता हुआ नजर आएगा। 6% हिस्सा ओएफएस के जरिए बेचने की तैयारी आज को लेगा नॉन रिटेल के लिए। एमसीएक्स, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी हीट अप हो रही है, एनएसई को सेबी ने मंजूरी दे दी है मेरे ख्याल से कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करने के लिए। लॉन्च डेट जल्द एनएसई अनाउंस करेगा, रेड रख दिया। क्यूपिड पहला स्टॉक, और इसमें हलवासिया ग्रुप स्टेक खरीदेगा प्रमोटर्स, उसके बाद ओपन ऑफर आएगा। ओपन ऑफर का प्राइस करंट प्राइस से बहुत नीचे है, तो इसलिए इसको रेड में रखा है। कैप्टन बाइस की 18 तारीख को बोर्ड बैठक है, गुजरात में एक नया ग्रीन फील्ड प्लांट लगाने जा रहे हैं। फेडरल मुगल में भी एक मामला ये हो गया कि इनको जो वैल्यूएशन को लेकर के इश्यूज थे, उस पर सेबी ने अपना एक ओवरसीयर नियुक्त कर दिया है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट में ध्यान रखिए, इन्होंने एक नया बड़ा दिवाली से पहले शोरूम खोला है नेल्लोर में, जो 37 स्क्वायर फीट में, तो फेस्टिवल से पहले ध्यान रख सकते हैं। इट्स राइट्स फार्मा की एक दवा जिसको यूएसएफडीए से अप्रूवल मिला है, साइज इसका जो मार्केट साइज है वो करीब $21 करोड़ का है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की जो जेएसडब्ल्यू न्यू है, एनर्जी आर्म न्यू वाली, उसमें टीपीजी, ब्रुकफील्ड और टोक्यो इलेक्ट्रिक हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, करीब 50 करोड़ की डील हो सकती है।
इथॉस का एक मामला था 33 करोड़ का वैट का, जो कि सबसाइड हो गया, नलीफाई हो गया, तो जीरो उनकी देनदारी बनेगी। HCL टेक में मैक्वारी की रिपोर्ट है, 1520 का टारगेट है। उनका कहना है कि सीमेंस के साथ जो इनकी मल्टी ईयर डील हुई है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल होगी इनके लिए। अपोलो हॉस्पिटल्स में UBS का टारगेट 6050, 6000 से ऊपर का टारगेट है। उनका मानना है कि ऑक्यूपेंसी काफ़ी इंप्रूव हुई है, उसका फ़ायदा होगा। टाटा स्टील में इन्वेस्टेक की रिड्यूस की रेटिंग 82 रुपये का टारगेट है। उनका मानना है कि कर्ज उतारना इनके लिए सरदर्द है, बिना सब्सिडी काम चलेगा नहीं, तो इसलिए रिड्यूस की रेटिंग है।